नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज का हमारा मोटिवेशन एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी और आप उससे कुछ न कुछ सीखेंगे जरूर। तो हमारी ये मोटिवेशन की ये पहली सीरीज की एक छोटी सी स्टोरी है। तो एक सम्राट हुआ करता था। तो कभी वो बहुत खुश रहता था, कभी वो बहुत दुखी रहता था। तो उसने कहा कि एक सुनार को बुलाया जाए। एक सुनार बुलाया। सुनार को आप जानते होंगे, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो आभूषण बनाते हैं सोने चांदी के। तो उसको बुलाया गया। तो उससे उसने कहा, राजा ने, कि सुनार के मुझे एक ऐसा छल्ला बना के दीजिए, एक ऐसी रिंग बनाइए हीरे जवाहरात की, और उस पर ऐसा कुछ लिखिए जो मेरे हर वक्त काम आए। मैं दुखी हूं तो, खुश हूं तो, मुझे ऐसा एक छल्ला चाहिए। तो सुनार कहता है कि ऐसा मैं क्या लिखूं। तो वो सोच में पड़ जाता है और उसे पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा फकीर आया हुआ है। तो वो उस फकीर के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे एक महाराजा सम्राट के लिए एक रिंग बनानी है, एक अंगूठी बनानी है, और उस पर एक लेख लिखना है ऐसा जो उनके हर वक्त काम आए। ऐसा क्या लिखूं मैं कि उनको हर वक्त किसी भी परेशानी में हो या खुशी हो, कभी भी उनको ये काम आए। ऐसा मैं क्या लिखूं इस पर। तो फकीर भी सोच में पड़ जाता है कि अंगूठी छोटी सी होती है, इस पर क्या लिखा जाए ऐसा जो राजा को हमेशा काम आए। तो फकीर सोचता है और धीरे धीरे तो वो फकीर सुनार से कहता है कि इस पर लिख दीजिए, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। बस इतना सा नोट लिख दीजिए। उसने वो उस पर लिख दिया, गढ़ दिया, और वो वापस महल आ जाता है और सम्राट के लिए एक नई अंगूठी बना के दे देता है। काफी दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन के बाद पता लगता है कि सम्राट के राज्य पे किसी ने चढ़ाई कर दी है, किसी ने हमला कर दिया है, और सम्राट अपनी सेना को लेके निकल पड़ता है। तो कुछ कुछ समय के बाद पता चलता है सम्राट को कि उसकी सेना भी भाग गई है और उसने चढ़ाई कर दी है। जो उसके दुश्मन हैं उन्होंने चढ़ाई कर दी है और उस सम्राट को भी भागना पड़ा। तो सम्राट जैसे तैसे अपनी जान बचा के एक पहाड़ी के पीछे छिप जाता है और वहीं पे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तो वो कुछ देर बाद देखता है कि बहुत तेज तेज घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही है, घोड़ों की टापे की आवाज़ आ रही है। और वो देखता है कि मैं क्या करूं। तो उसे वो छल्ला याद आता है जो उसने सुनार से बनवाया था, और उसको वो देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि यह भी बीत जाएगा। तो वो उसे देखता है और खुश हो जाता है एक पल के लिए कि हाँ, ये ज़्यादा दिन का समय नहीं है, यह भी बीत जाएगा। समय बदलता रहता है। और वो कुछ देर बाद देखता है कि जो घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही थी ना, उसकी तरफ जो आने वाले थे, और वो घबराया हुआ था कि अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं मारा जा सकता हूँ या बंदी बनाया जा सकता हूँ, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो छल्ला को पढ़ के थोड़ा सा शांत हुआ। और कुछ देर बाद देखता है वो कि वो जो आवाज़ आ रही थी ना, वो अचानक से बंद हो जाती है। तो वो देखता है, सुनता है और थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जब बाहर निकल के आता है तो वो देखता है वहाँ कोई सेना वेना नहीं है, और जो उसकी सेना थी, उसका राज्य एकदम, उसका जो महल है वो शांत है, और वहाँ की तरफ, उसकी तरफ जो उसकी सेना थी वो बढ़ रही है। अब वो जो उसका दुश्मन था वो डर की वजह से पता नहीं कैसे, और वो वापस लौट जाता है। और उसका राजा का, वो राजा जब बाहर आता है, उसके जो सेना वगैरह होती है, सेनापति होते हैं, उसको बाकायदा रथ में बिठा के महल की ओर ले जाते हैं और उसका स्वागत होता है और वो बहुत खुश होता है। तो अचानक से वो बात याद आ जाती है उसे कि यह भी बीत जाएगा। तो वो देखता है और कहता है कि ये समय भी बीत जाएगा, जो मैं अभी खुशी मना रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मेरा कितना बड़ा दुख था वो भी बीत गया। तो फिर वो शांत हो जाता है अचानक से और अपने महल चला जाता है।
तो दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ये जो हमारा समय होता है ना, अच्छा बुरा, हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए, इसका डट के सामना करना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और बुरा वक्त तो वैसे भी बहुत कम टिकता है, और अच्छा वक्त हो तो ज़्यादा आसमान में नहीं उड़ना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा अपनी खुशियाँ किसी दूसरों के साथ शेयर मत करो, अपने तक सीमित रखो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और समय कैसा भी हो वो बदलता रहता है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपनी सच्चाई से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें कैसा भी समय हो उसमें घबराना और ज़्यादा खुश होना नहीं चाहिए। समय बदलता रहता है, वो किसी के साथ भी होता रहता है। नमस्कार। हमारी छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही स्टोरी लेके मैं ज़रूर आऊँगी आपको मोटिवेट करने के लिए। धन्यवाद।